समुद्र मंथन देवताओं ने क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था? देवताओं के जो कुलगुरु थे देवताओं से रुष्ट हो गए थे और अमृत को पाने के लिए देवताओं ने असुरों के साथ संधि किया और संधि करके असुरों ने और देवताओं ने दोनों मिलकर जो है वासुकी नाग का रस्सी बनाया, मंदार पर्वत को मथनी बनाया और समुद्र को मंथन करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं, उनमें से प्रथम जो रत्न निकला है उस रत्न का नाम विष जहर हलाहल। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने उस हलाहल को पान किया। रा बोल करके महादेव ने मुख को खोला है, मौ बोल करके मुख को बंद किया है। राम बोल करके जो है महादेव ने विष को पिया, इसलिए वो विष कंठ में रहा, वो हृदय में नहीं उतरा। अगर हृदय में उतरते तो उस महादेव तो उसकी तो मृत्यु नहीं है, उसने ही मृत्यु को जब बनाया है तो उसकी फिर मृत्यु कैसे? प्रभु बैठे हुए थे हृदय में, उसको जलन होता, इसलिए उन्होंने जहर को कंठ में रखा, इसलिए उसका एक नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान के कंठ जो है नीले पड़ गए, देवताओं के काम में आए, इसलिए देवों के देव हो गए। उसका नाम क्या हुआ? महादेव। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी निकली है, अश्व निकला है, नाना प्रकार के रत्न निकले हैं, लक्ष्मी निकली है और अंत में जो है अमृत निकला। धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया और भागने लगे। देवताओं ने कहा कि हम देवताओं ने अमृत के लिए चेष्टा किया पर चेष्टा हम लोगों का विफल हुआ, अब हम लोग क्या करें? तब मोहिनी अवतार लेकर भगवान आए और देवताओं से छल किए, असुरों से छल किए, असुरों से छल करके अमृत ली है और लेकर के देवताओं को पिलाई है। देवताओं की पंक्ति में एक असुर बैठा और उस असुर की ओर इशारा सूर्य और चंद्रमा ने किया। भगवान ने जब जाना तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस असुर का जो है वध किया। असुर ने कहा कि हम तो अब अमर हो गए, लेकिन अब सूर्य और चंद्र तुम दोनों को कह रहे हैं, अब छोड़ने वाले तुम लोगों को भी नहीं है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए लगता है, सूर्य और चंद्र को जो है राहु और केतु नाम का जो असुर है वो निगल लेता है, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। बोलो राधे राधे। असुरों के साथ छल हुआ। असुर बड़े क्रोधित हुए और शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य जी से कहा, प्रभु देखिए हम लोगों ने जो है अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन हम लोगों को अमृत नहीं मिला, अब हम बदला कैसे ले? बलि राजा गए शुक्राचार्य के पास। बलि राजा को कहा कि एक काम करो, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो और यज्ञ करोगे तो तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, इंद्र का पद तुमको मिलेगा। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, प्रयागराज में यज्ञ करने लगे। माता यदिति के पुत्र हुए देवता। माता अदिति ने देखा कि अब तो मेरे पुत्रों का खैर नहीं है, अब इसे रक्षा करने का उत्तरदायित्व मुझे लेना। तो माता ने पयोव्रत की, देवहूति अदिति माता ने, और ये पयोव्रत जो भी माता करती है उसकी संतान जो होती है वो भगवान ही होते हैं। बोलो राधे राधे। ये व्रत 12 दिन का होता है और व्रत दूध पी करके किया जाता है और दिन में एक बार ही दूध पीने का नियम है। पूरा दिन वो 24 घंटा में एक बार दूध आप पी सकते हैं। और माता अदिति ने उस व्रत को किया, उस व्रत को करने का फल उसे ये मिला कि उसका पुत्र बनकर वामन भगवान आए। बोलो राधे राधे।
वामन भगवान जब आए तो उनको जो है सबने सब कुछ दिया, सभी देवताओं ने मिलकर बहुत सारी वस्तु प्रदान किए हैं। बलि राजा के यज्ञ में वामन भगवान आए, अपने उस बलि राजा के यज्ञ में जब वामन भगवान आए, वामन भगवान को देखते ही वामन भगवान के चरण में प्रणाम किया। चरणों में बलि राजा ने कहा कि प्रभु आप हमसे मांग लीजिए, क्या क्या मांगना चाहते हैं। वामन भगवान ने कहा कि कुछ नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बस यही दीजिए, और लूंगा भी तो संकल्प पूर्वक, ऐसे नहीं मैंने कहा और तुमने दे दिया, कहीं ऐसा ना हो तुम पीछे हट जाओ, संकल्प करो पहले, संकल्प के साथ मैं लूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि ये कौन हो सकता है जो संकल्प करवा के जो है दान ले रहा है। ध्यान करके देखा तो देखा कि ये तो साक्षात नारायण है जो वामन भगवान के रूप में आया है। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये नारायण है और इसको तुम दान मत दो, ये तुमको सर्वनाश करने के लिए आया है, दान लेने नहीं आया है। ब्राह्मण अगर द्वार में आए तो इसको खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ दान कर। अब हम जब बोल दिए दान देना है तो बस देना है, चाहे वो भगवान हो या जो हो, और साक्षात मेरे घर भगवान आए हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम लोग जाते हैं भगवान के दरबार में मांगने के लिए, और वो भगवान आज मेरे दरबार में आए हैं मांगने के लिए, तो मुझसे बड़ा इस संसार में कौन हो सकता है। तो मैं भगवान को तो दूंगा ही, अवश्य दूंगा। संकल्प कराना शुरू किया, कमंडल से जल लिए। जल जब लेना चाह रहे थे, टोंटी में जो है शुक्राचार्य एक तिनका बनकर प्रवेश किया, जल गिर ही नहीं रहा था। भगवान ने इशारा किया, इसमें कुछ अटका हुआ है, वो एक तिनका उठाओ और उसको जो है किनारे लगा दो, जल जाएगा। उसी तरह किया गया। तो शुक्राचार्य जी जो बैठे थे उसका आंख में लगा जाके, और आंख फूट गई। महाराज बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी बाहर आए कमंडल से, उन्होंने जो है श्राप दिया है किसको, बलि को, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है तुमने, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा जो है वर उन्होंने अभिशाप दिया। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए, भाव से कहिए, प्रेम से कहिए। महाराज ये श्राप तो उसको मिल गया। जब श्राप मिला बेचारा अब क्या करे, तो भगवान ने 3 पग भूमि उससे ले ही, एक पग मापा तो स्वर्ग को माप लिया, और दूसरे पग में पाताल को, तीनों भुवनों को माप लिया, और अंत में तीसरा पग जो था अब कहाँ रखे, तो कहा कि जो है प्रभु अब मेरा मस्तक पर रखो। सो उसने अपना मस्तक को नवाया, और भगवान ने उसके मस्तक पर चरण रखे और सीधे उसको सूतल लोक भेज दिए, और साथ में भगवान भी चले गए चौकीदार बनकर पहारा देने। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए। मन की बातों, मन के जो बात हैं उन बातों को मत सुनो, विवेक जो कह रहा है वो करो। बोलो राधे राधे। जिह्वा को सुख देने के लिए मनुष्य न जाने उटपटांग भक्ष पदार्थ को सेवन करता है, और कहता है मेरी जिह्वा जब तक चाह रही है तब तक मुझे खा लेना। लबालब मांस खाता है, मछली खाता है, और क्या कहता है मेरी आत्मा चाह रही है मैं दे रहा हूं। राधे राधे कहिए। जिसका मांस आप खा रहे हो आपको पता है वो भी एक दिन आपका मांस खाएगा, चिंता मत करो। आपको मांस खाने की बड़ी इच्छा है ना, बड़ा मन है मांस खाने का,
कभी अपना मांस काट के खाना कैसा लगेगा पता चलेगा। अपना मांस काट के खाना। बोलो राधे राधे। मांस मांस सब एक हैं, मुर्गी हरिण और गाय, आंख देख नर खात हैं, ते नर नर कहीं जा। महाराज आज के होटलों में न जाने क्या क्या जो मांस बना के लोगों को खिला रहा है, वह हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जिह्वा चाह रही है जो खाने दो, मेरी आत्मा चाह रही है। उटपटांग हम लोग प्रवचन देने लगते हैं। आत्मा को कभी भूख लगती ही नहीं है, आत्मा को कभी नींद लगती ही नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को तो केवल परमात्मा चाहिए, उसे तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा की जो भूख है उस भूख को मिटानी है। किस किस को अपनी आत्मा की भूख मिटानी है? अगर आप अपनी आत्मा की भूख मिटानी चाहते हो तो आप परमात्मा की कथा सुनने लगो, और जितनी कथा उनकी आप सुनोगे उतनी ही आपकी जो आत्मा की भूख है वो शांत होती चली जाएगी। बोलो राधे राधे। तो दिव्य उपदेश माता को किया है। किसने किया है? कपिल भगवान। अंतगत्वा सभी उपाख्यानों को सुनाने के बाद माता देवहूति को कपिल जी ने कहा कि माता, मैं अभी तक जो कुछ आपको सुनाया, आपने मुझसे क्या सीखा? आपने मुझसे क्या सीखा? तो माता देवहूति कह रही है, हे प्रभु, मुझे तो सब कुछ छोड़कर भगवान का नाम में लग जाना चाहिए, भगवान की सेवा में मुझे लग जाना चाहिए। यही मैंने शिक्षा आपके इस उपाख्यानों से ली। बोलो राधे राधे। जोर से कहिए ना, राधे राधे। माता ने दिव्य उपाख्यानों को सुनकर सिद्धदा नामक नदी का रूप ले ली। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। मनु राजा की एक और कन्या आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए, दक्षिणा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और प्रसूति माता के गर्भ से माता सती का जन्म हुआ। सती का विवाह भगवान महादेव से संपन्न हुआ। माता सती और भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, उसका फल उसे ये मिला कि उसका सर्वनाश हो गया। कभी भी भगवान शंकर से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कई लोग हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय के, कई लोग हैं, हम लोग हिंदू धर्मावलंबी जितने सारे लोग हैं, कोई शिव को भगवान मानते हैं, कोई दुर्गा को भगवान मानते हैं, कोई राम को भगवान, कोई कृष्ण को, कोई चैतन्य महाप्रभु। हमारे भगवान अनेक हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके शरीर में जितने सारे अंग हैं, उन सारे अंगों को हम पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप कहोगे हाथ है, ये क्या है, अंगुली है, ये क्या है, माथा, ये क्या है, केस है। इस प्रकार सभी अंगों के अपने अपने नाम है, नाम है कि नहीं? लेकिन वस्तुतः सभी अंगों को अगर एक जगह जोड़ा जाए तो इस सभी अंगों का नाम हो जाएगा शरीर। क्या नाम होगा? शरीर। आपको अगर अंगुली में चोट लगा तो दर्द आपको महसूस होगा कि नहीं? चाहे अंगुली में चोट लगे, चाहे पैर में चोट लगे, चाहे माथा में चोट लगे, जहां भी चोट लगे दर्द तो आपको ही महसूस होगा कि नहीं? ऐसे ही जितने सारे देव देवी हम देख रहे हैं, ये सब भगवान के ही अंग हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान है एक ही। बोलो राधे राधे। कोई उसे गॉड कहते हैं, कोई उसे अल्लाह कहते हैं, कोई उसे
भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान वस्तुतः हैं ये। बोलो राधे राधे। तो किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। आपने जो स्थान अपना पति को दे रखा है, दे रखी है, और आपने जो अपना स्थान अपनी पत्नी को दे रखा है, वो स्थान आप किसी दूसरे को दोगे? नहीं दोगे ना। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? कहिए कहिए। प्रेम करते हैं। लेकिन आपके घर में जितने सारे सदस्य हैं, सबको आप समान नजर से देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? किसी को भला, किसी को बुरा नहीं करते। सबको आप एक नजर से देखते हैं, लेकिन पति को जिस नजर से देखते हैं वो नजर सबको नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार सबकी पूजा हमें करनी चाहिए, सबकी सेवा हमें करनी चाहिए, लेकिन भगवान तो किसी एक को ही माननी चाहिए। बोलो राधे राधे। चाहे वो शिव हो, अगर आपने शिव में ही भगवान को देखा है तो आपके लिए शिव ही भगवान है। शिव अगर भगवान है तो इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु का अपमान करें और शिव को भगवान माने। दुर्गा की हम अपमान करें और भगवान शिव को भगवान बोले। बोलो राधे राधे। अगर आप शिव को भगवान मानते हो तो मानो। कौन कहता है नहीं मानो? मानो ना। लेकिन दुर्गा की भी पूजा करो, और दुर्गा से पूजा करके आप दुर्गा माता से ये मांगो, भैया तुम मुझे ये वर दो, मेरा जो भगवान है उसके प्रति मेरा प्रेम और बढ़े। इसके लिए उसकी पूजा करो। बोलो राधे राधे। हम प्रणाम तो सबका कर सकते, सबको कर सकते हैं कि नहीं? आशीर्वाद तो सबका ले सकते हैं। बोलो राधे राधे। तो हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, इसका फल उसे क्या मिला? सर्वनाश हो गया। यहाँ तृतीय स्कंद का कथा विश्राम होता है। चतुर्थ स्कंद में मनु राजा के ही पुत्र 2 हुए, कन्या 3 और पुत्र 2। एक का नाम उत्तानपाद, एक का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जिसका जन्म सुनीति माता के गर्भ से हुआ, और 5 वर्ष के अवधि में, 5 वर्ष की अवस्था में और 5 माह की अवधि में ही उन्होंने जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो राधे राधे। दिव्य तपस्या करी उसने, और जिद इतनी थी उनकी भगवान को पाने का कि उस जिद के सामने भगवान को हार मानना पड़ा। और भगवान आज ध्रुव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, और ध्रुव को जो है भगवान ने वर दिया, बेटा जिसके लिए तुमने तपस्या करी है उसका फल मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारा पिताजी का पद तो तुमको मिलेगा ही, उसके साथ साथ तुम मेरा ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। और अंतोगत्वा ध्रुव जी ने ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। उन्हीं के वंश में अंग नाम के एक राजा हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, वो बैन के पुत्र पृथु हुए। पृथु भगवान के अवतार है। बोलिए पृथु भगवान की। उन्होंने माता पृथ्वी को